हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपका जो शोल्डर है वो कंधों से उतरता है या आर्म होल के पास झोल आता है तो इस सब का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। अगर आपको नहीं पता कि कितने गले पर हम कितने आर्म होल शोल्डर रखने हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना सकते हैं। कितना ही गला आपका बड़ा क्यों ना हो, शोल्डर नहीं उतरेगा और आर्म होल में भी झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा ब्लाउज़ है तो इस कितनी प्रॉपर फिटिंग में इसका आर्म होल है और शोल्डर है, ये कंधों पर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। इसी तरीके से हमने इस सॉल्यूशन के लिए एक चार्ट बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने एक इस तरीके का पेपर ले लेना है। ये जो बैक पार्ट होता है उसी साइज़ का हमें लेना है। अब इसके हिसाब से हमें इसके ऊपर मार्किंग करेंगे बैक पार्ट की। बैक वाला गला हम कितना खुला रखते हैं उसके हिसाब से कितने शोल्डर रखने हैं और कितना आर्म होल रखना है वो आपको बताएंगे। तो 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो 1-1 इंच के गैप पर हम मार्क करेंगे। ये निशान हम गले के लिए लगा रहे हैं, तो 1-1 इंच के गैप पर हम ये निशान लगा लेते हैं 11 इंच तक। अब इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान भी हम यहाँ पर 5 इंच से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। पहले तो 5 इंच पर, फिर 5.5 और 6, 6.5, इस तरीके से करते हुए हम पूरे की मार्किंग कर लेंगे। तो आर्म होल के हमारे निशान लग गए हैं, इनके ऊपर हम लिख भी देते हैं ताकि हमें याद रहे। अब ऊपर की साइड हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान भी हम 5 इंच से शुरू करेंगे और सेम जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था सेम उसी तरीके से हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर भी लिख देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी मार्किंग ओवरऑल हो चुकी है। अब नीचे की साइड भी हम यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए है और कॉलर नेक के लिए है ये, नहीं तो 7.5 ही मैक्सिमम रहता है डीप नेक के लिए। अब इसके बाद इन निशानों को हम देखिए इस तरीके से मिलाएंगे, स्केल को ऐसे रखेंगे और 5 वाली जो लाइन है उसको हम सीधा ड्रॉ करेंगे और नीचे 5 वाली लाइन में ही हम मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बॉक्स बन जाएगा और सेम प्रोसेस हम सभी साइज़ के साथ इसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखिए 5.5 इंच पर हमने निशान लगाना है और 5.5 इंच से ही हम इसको इसी तरीके से हमें सभी निशानों को मिला लेंगे। तो ये हम आर्म होल का जो हमारा निशान है वो इसी तरीके से लग जाएगा। तो देखिए ये हमारे सभी आर्म होल के निशान लग गए हैं। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ शोल्डर में डाउन करेंगे। तो वो हमें किस तरीके से करना है, ऊपर हम आधा इंच इस तरीके से नापेंगे। जहाँ पर हमारा 5 इंच आ रहा है शोल्डर पर, वहाँ से हम आधा इंच नापेंगे और इस तरीके से तिरछे में निशान लगा देंगे। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक है उस पर भी हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो सभी जो नेक हैं उन पर लगा देंगे। अगर आपको प्लाजो पैंट का क्रोच एरिया निकालने में भी प्रॉब्लम आती है तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देखकर भी आसानी से किसी भी साइज़ का पैंट प्लाजो एकदम फिटिंग में बना सकते हैं। तो ये निशान हमें सभी इसी तरीके से लगा लेने हैं। अब इसके बाद हमें इस तरीके से गले की शेप दे देनी है गोलाई में। अब निशान हमारे लग गए हैं, अब इनके ऊपर हम गले का साइज़ लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब हम 1 इंच का गला रखते हैं बैक वाला तो उस पर हम कितना शोल्डर रखें, कितना आर्म होल कट करें। अब इसके बाद हम इस निशान को इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। अगर हमारी ये लाइन जहाँ क्रॉस हो रही है और जितना हमें गला करना है उसके अकॉर्डिंग उतना ही यहाँ पर ये डाउन होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर नाप कर देखेंगे तो ये 0.25 इंच 1 इंच के करीब डाउन में है हमारा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से राउंड में शेप देना है। ये शेप हमें कब काम आती है, जब हमें बिल्कुल छोटा गला होता है हमारा, आगे का भी पीछे का भी, और हैवी साइज़ होता है ज़्यादा, तो उसके लिए हम ये 8 इंच का शोल्डर हमें रखने होते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत कम मेजरमेंट यूज़ होता है, 7.5 इंच का ही ज़्यादातर
हमारे यूज़ में आता है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर भी ये आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो जहाँ बैक का गला 2 इंच होता है तो उस पर हम 7.5 इंच के जो शोल्डर होते हैं वो रखते हैं और नीचे की तरफ भी हम 7.5 इंच ही कट करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं 3 इंच के गले की। तो 3 इंच का गला हम कट करते हैं। तो आगे का साइड का गला अगर हमारा बोट नेक का है तो हम यहाँ पर 7.5 इंच का ही कट करेंगे। अगर बोट नेक नहीं है तो हम यहाँ पर ये 7 इंच का कट करेंगे। तो इसी तरीके से हमने ये सभी निशान एक बार लगा लेने हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से हमने ये सभी निशान को मिला लिया है। 5 वाले को 5 से और 5.5 वाले को 5.5 से। तो इस तरीके से सभी मिला लेने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि 2 इंच का जब गला होता है हमारा पीछे वाला तो उसके शोल्डर हम यहाँ पर 7.5 इंच रखेंगे। तो ये 7.5 हमारा हो गया है। अगर हमारा गला 3 इंच है आगे की तरफ तो हम यहाँ पर 7 इंच उसका शोल्डर रखेंगे और 7 इंच ही हम नीचे की तरफ आर्म होल कट करेंगे। तो अगर हमारा इसी तरीके से हमारा ये मेजरमेंट है, 4 इंच का गला होगा तो 6.5, 5 इंच का होगा तो 6, 6 इंच का होगा तो 5.5। अगर हमारा फुल डीप नेक भी होगा तो भी हमारा जो गला है ना ही तो शोल्डर से उतरेगा और ना ही इसमें आर्म होल के पास कोई भी झोल या प्लेट्स वगैरह नहीं आएंगी। बिल्कुल भी एकदम प्रॉपर फिटिंग में ये बनेगा। तो इसी तरीके से हमें आर्म होल को कट करना है। फुल डीप नेक हम करेंगे तो हम यहाँ पर शोल्डर 5 इंच ही रखेंगे और जो 5 इंच ही हम आर्म होल कट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो बड़ा गला हो जाता है तो वो फैल जाता है पहनने के बाद, तो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पीछे हमारा कम रहेगा। तो ये पीछे एक पार्ट में हमारी प्लेट डलेगी। अगर आप इसी तरीके से सभी साइज़ के आर्म होल और शोल्डर कट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।